हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कैसी रह सकती है। ठीक है, मैंने एक रीडिंग कर दिया है, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग किया है, वो ज़रूर देख लेना। उसमें थर्ड पार्टी, लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके बारे में भी बात की है अलग से। तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। अब हम यहाँ पर देखिए, डेथ कार्ड है हमारे पास एंड टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, एम्प्रेस, तो लिब्रंस, आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है, या आने वाले टाइम में ये उथल पुथल और बढ़ने वाली है। ठीक है, वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे। ठीक है, वो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आप समझ रहे हो कि ये उनका डार्क नाइट ऑफ सोल भी चल सकता है। ठीक है, ये बात भी रहेगी। अभी आप देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, एक पड़ाव पर पहुँच चुके हैं जहाँ से उनको अभी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है। पास्ट का जो कर्मा है वो करीब करीब हील होने को है उनका। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा वो सुनते तो थे, समझते भी थे, लेकिन मानते नहीं थे। अब मानने भी लगे हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है उन्होंने कि जो मतलब समझ में नहीं आई क्यों हुई है। तो ये बात यहाँ पर है, किसी के पीछे इमोशनली इतना वो क्यों भाग रहे थे। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है या थे या थी, जो भी था, जिसको कन्फर्म पता है उनके लिए बात है ये। ठीक है, तो अब रियलाइज़ हो रहा है उनको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो बिना वजह के मतलब हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कनेक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि पास्ट वर्क का कोई कर्मा था। तो अब वो सारे कर्मास को पीछे छोड़ते हुए, सारी निगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए, अनवांटेड अननेसेसरी लोगों से पीछा अपना छुड़वाते हुए और ख़ुद को छोड़ते हुए, खुद का जो एक पुराना सेल्फ है, पुराना सेल्फ मतलब ईगोइस्टिक, और एक थोड़ा सा धोखाधड़ी भी करी थी उन्होंने कहीं पर, है ना, आपको पता है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू किया था तो ये सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं, इसको वो पीछे छोड़कर एक पॉजिटिव वे में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले बेहतर फ्यूचर के लिए वो सोच रहे होंगे, ये टाइम रहेगा, कुछ प्लानिंग करते रहे, कुछ प्लानिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो अपने करियर पर फोकस रहेंगे फ़िलहाल। और करियर मानो उनके लिए बहुत अहम बन गया अभी, क्योंकि करियर यानी पैसा, पैसा नहीं रहेगा तो वो आपको भी कैसे पाएंगे और सारे सपने भी कैसे पूरे करेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, या फिर कोई लवर पर्सन, थर्ड पार्टी, ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई दोस्त जो अपोजिट जेंडर में है और उनके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ऐसे दोस्त भी आपके बीच में थर्ड पार्टी का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, या फिर आप सेपरेशन में चल रहे हो, अभी अभी ब्रेकअप सिचुएशन में से निकले हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, अपने हिसाब से देखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही। शायद हो सकता है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आप सिंगल हो, आपको नहीं पता था, और आपके पर्सन पहले से मैरिड है और हाल ही में पता लगा है आपको, तो आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो ऐसे इन हालातों में आपने तो मूव ऑन ही करना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है। और जो पर्सन आपसे छुपते छुपाते रिलेशनशिप शुरू किया और आपसे भी झूठ बोला, घर में भी जो है उनसे भी झूठ बोला, तो ये सब क्या है। मतलब अगर वो पहले से मैरिड है तो बता देना चाहिए, पहले से रिश्ते में है किसी और, मतलब मैरिड नहीं है पर किसी और रिश्ते में है और फिर आपसे भी रिश्ता चला रहा है या चला रही है, तो ये गलत है। मेल रहे चाहे फीमेल रहे, कोई भी रहे, ये प्रवृत्ति है। इसको जेंडर नहीं, हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ एक वृत्ति हो सकती है, एक तरह से एक बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो समझ के चले, ऐसा नहीं कि सारे मेल्स एक जैसे होते हैं या सारी फीमेल्स एक जैसी होती है, ऐसा नहीं होता है। वो प्रवृत्तियाँ होती हैं उन लोगों के अंदर, वो वैसे ही उनकी फितरत होती है वैसी। ठीक है, तो फितरत के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि पर्सन के ऊपर, कि वो उसके जेंडर के ऊपर, कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, डीप है थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन के लिए आप बहुत अहम हो। आपके लिए मतलब आपके रहने से उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहती है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रंस कि आपको एक पिछले 2-3 दिन में, या कभी किसी के लिए बहुत पहले या किसी के लिए अभी रिसेंटली 2-3 डेज़ में, आपके पर्सन ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला भी होगा, अगर बात होती है आपकी तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी, कि तुम होती हो लाइफ में या तुम होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सपोर्टेड लगता है, मुझे ऐसा लगता है कोई तो है मेरा अपना। ठीक है, मुझे एक पावरफुल एनर्जी मिलती है, मेरा सपोर्ट आप हो, मेरा सुकून तुम हो, इस तरह से आपको बोला भी होगा उन्होंने। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर नहीं बोला है तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें वो बोल सकते हैं। ठीक है, आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ उनको लाइफ दिखती है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप दिखती है, एक फ्यूचर जो है बहुत बेहतरीन सा और एक पॉजिटिव सा और स्टाइलिश फ्यूचर, एक मतलब वो रिश्ता देखते हैं आपका, आपके साथ अपना। ये बात भी है कहीं कहीं पर स्टाइल आपका बहुत पसंद है उनको।
ठीक है। और आपकी बच्चों वाली हरकतें, आपकी मैच्योरिटी वाली चीज़ें, आपका उनका किसी और के साथ बात करते हुए देखकर जेलस होना, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, अपीलिंग लगती है। ये वर्ड भी वो यूज़ करते होंगे आपके पर्सन। अब देखिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पर्सन है ना आप पर डाउट करेंगे आने वाले टाइम में। लग रहा है ऐसे बहुत ज़बरदस्त डाउट की एनर्जी नज़र आ रही है। वो एक तरह से एक डाउट लेकर चल रहे हैं अभी भी मन में, या आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलेगा, आपको स्पाई भी कर सकते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा होगी, आपके दिमाग में भी आ सकता है डाउट और आप भी स्पाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ बनाते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। ये नज़र आ रहा है तो आप थोड़ा गुस्सा कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो एक उनका बिज़नेस बढ़ाने का या ये सब उसके पीछे का वजह होगा। यूं ही पार्टी करने वो नहीं गए हैं कहीं या घूमने, वो कुछ और वजह उसके पीछे है। एक तो मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए उनको, इसलिए भी गए होंगे। पर वहाँ जाकर भी उनके साथ थोड़ी देर तो जाएंगे, बाद में वो अकेलाहीपन महसूस करेंगे, ठीक है। लोनलीनेस उनको कहीं पर भी नहीं छोड़ रहा है, कहीं पर भी उनका जो स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, वो सब कुछ बर्डन उनके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बढ़ता चला जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को समझाने, अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं किया है, और ना ही अपने मन से ग्रजेस की एनर्जी को निकाल फेंका है। मतलब किसी को लेकर मन में, पास के किसी पर्सन को लेकर अगर कुछ मन में अभी भी है उनके, तो वो उनको तकलीफ देने वाली चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। जब तक वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, निगेटिव एनर्जी को, तब तक ये एनर्जी ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए, वो अपने आप में ही जूझ रहे हैं खुद से ही, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ मैं। स्टेबल बिल्कुल नहीं है, अपने थॉट्स में भी स्टेबल नहीं है, अपने लाइफ में भी स्टेबल नहीं है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है थॉट्स में, तब तक वो लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ से लाएंगे। तो ये बात उन्होंने समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे, बैठोगे, फिर समझाओगे, ऐसे से कुछ नहीं होना जाना है। ये बात उन्होंने समझनी है। अब एक्शन मोड पर तो आना चाहेंगे उसके बाद में, लेकिन स्टेबल माइंडसेट के साथ एक्शन ले तो बेहतर रहेगा। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज लेके और थोड़ा बहुत सोच समझ के इम्पल्सिवनेस में आकर कोई एक्शन ले तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड होकर कोई एक्शन ले आपके तरफ तो वो सही नहीं रहेगा, सिर्फ अपना सोचकर। हर्मिट मोड पर चले गए हैं आपके पर्सन, ये नज़र आ रहा है। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, आपको गोस्ट करके चले गए, ये भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ लव में रहना चाह रहे हैं फिलहाल, वो अपने तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात भी रहेगी। एक नई शुरुआत उनकी तरफ से आपके लाइफ में पॉसिबल है इन दिनों। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल लेवल पर वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी ये, ठीक है। फैमिली मैटर्स हो सकते हैं कुछ जो ज़्यादा उनको बॉदर कर रहे हैं, इस वक्त तकलीफ़ दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और आपके साथ शादी करने के लिए उनको फैमिली को मनाना पड़ेगा, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, जबकि वो पॉसिबल नहीं है दूर दूर तक। और उनको ऐसे लगता है पूरे फैमिली में आपके जैसा पर्सन कहीं नहीं है। ये भी बात उनको लग रही है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल तो किसी की भी वाइफ नहीं है, उनके फैमिली में नहीं, दोस्तों में नहीं, ऐसे, या आपके जैसा पर्सन कहीं नहीं है उनके किसी भी फ्रेंड का, या उनके कोई कज़िन का, सिस्टर का, किसी का भी ऐसा हस्बैंड नहीं है। ये वो देख रहे हैं, ठीक है। ये बात है, मेल फीमेल आप समझ लीजिएगा। तो इसलिए ना वो आपको लेकर बहुत प्राउड भी फील करते हैं, फिर अपने आप को कम भी सोचते हैं, फिर वो ये भी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और अगर आपसे पहले से शादीशुदा है तो वो आपके साथ तो ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं अपनी, अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उनको डाउट अभी भी है मन में कि क्या आप मानोगे उनकी बात या नहीं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे, उन्होंने जो किया वो तो गलत ही किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक साथ आ सकती है इन दिनों, ठीक है। तो इस तरह से उनकी एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, वर्गो अगेन एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। वाओ, कॉर्नुकोपिया, कोई तो विश है उनकी। OMG, कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया है। उनकी विश है कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, फिर से वो लवी डेवी सी रोमांटिक सी एनर्जी इस रिश्ते में लौट कर आए जो स्टार्टिंग में थी, हील हो जाए ये रिलेशनशिप। तो ये उनकी अभी दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, और वो भी बैलेंस करते हुए, हील करते हुए, आपसे सॉरी कहते हुए। तो इस तरह से मतलब आपको कभी भी दुख नहीं पहुँचे, हमेशा खुश रहना, खुश रखना चाहते हैं आपको। मतलब ऐसा कि आपको कभी किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो लाइफ में, ना लव की, ना केयर, कंपैशन की, ना किसी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। तो ये बात भी यहाँ पर है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे डे टू डे लाइफ में लगती है। वाओ, डोर टू रोमांस, तो बहुत ही रोमांटिक पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है यहाँ पर। वो एक नई शुरुआत इसी रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफाएल, यस, आर्कएंजल रफाएल ने इन दिनों आपके पर्सन के हार्ट चक्रा को हील किया है, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि कलेक्टिव में आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, या है, अभी भी चल रही है, ठीक है। ये बात है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है हील हो रहे हैं पॉजिटिवली, और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा उम्दा एनर्जी यहाँ पर है, इसे क्लेम कर लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। वो रोमांटिकली एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं,
रियूनियन चाह रहे हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है सब कुछ ठीक हो जाए, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपका रियूनियन हो सकता है। और आर्कएंजल राफेल की एनर्जी यहाँ पर है, हार्ट चक्र हील हुआ है आपके पर्सन का, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो आने वाले टाइम में आप ये सब एक्सपीरियंस करोगे, इसको फटाफट क्लेम करो इसे। अब आपने क्या करना है, तो आपने अपने तरफ ध्यान देना है। ये तो रही उनकी बात, पर आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। डोंट डाउट योर सेल्फ वर्थ। अपने सेल्फ वर्थ को कोई डाउट नहीं करनी है कि किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया, आपके पर्सन ने भला बुरा कुछ कह दिया या कुछ कह दिया होगा अलग से, या किसी और ने कहा, तो अपने आप को चले फिर नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, नहीं। अपनी वैल्यू करो। अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तो ये एनर्जी आपके काम की है, फिर नहीं तो ये एनर्जी आपको अभी आएगी, फिर थोड़ी दिन बाद आप उनके पीछे भागना शुरू करोगे, उनके कंट्रोल में आ जाओगे। ये एनर्जी फिर आपको पता है किस तरह से क्या हो जाता है। चाहते हो ये एनर्जी हमेशा लंबे टाइम के लिए रहे तो अपने ऊपर फोकस करो। अच्छा लवी डवी सी बातें कर रहे हैं तो ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, बहुत खुश नहीं होना है। खुश तो होना है पर अपने अंदर दिखाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिखाना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा बहुत खुशी खुशी ऐसे, मतलब आप फील करा सकते हो उनको कि आप भी हैप्पी हो उनके बर्ताव से, लेकिन एकदम बहते मत चले जाना। अगर सामने से दुख आता है तो भी हमने स्टेबल ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को समझाओ और बैलेंस करो खुद को। हाउस दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर फिनिक्स। अब फिनिक्स बर्ड कैसा रहता है ना, अपनी राख से फिर से जन्म लेता है, उसी तरह से आपके लाइफ में भी एक नई शुरुआत आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये एवर आफ्टर होना चाहिए आपका, ये एनर्जी इस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में। तो आपने क्या करना है, सेल्फ लव में रहना है, अपने ऊपर ध्यान दो। हमेशा हर एक नई शुरुआत होती है, हर एंडिंग के बाद नई बिगिनिंग होती है। देखिए आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, और हाँ आप अपने लोगों के साथ मिलकर ये सब कुछ समझोगे सारी चीज़ों को, तो हो सकता है कि उनका सपोर्ट आपके साथ बना है, एक टीम वर्क जैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक टीम के जैसे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाएगी आपके लिए जब हमारे अपनों का साथ अपने साथ होता है ना। फैमिली बोलो, फ्रेंड्स बोलो, और लाइक माइंडेड मतलब हमारे जैसे, हमें सोचने वाले जैसे हम हैं, लविंग केयरिंग कंपैशनेट, तो वो भी रहे, चाहे अपने रहे चाहे बाहर के रहे, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी मुसीबत आए, कोई अच्छा टाइम आए तो खुशियाँ बांट सकते हैं, बुरा टाइम आए तो वो हल्का कर सकते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करके। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। टेम्पटेशन, सेल्फ डिसेप्शन, देखिए इनकी ये सारी एनर्जी देख के आप है ना बहक मत जाना, नहीं तो फिर से वही है कि थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है तो हम ये इतना दुख देखा रहता है ना, हम भाग के चले जाते हैं, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। कहीं ये वहम तो नहीं, पहले देख लीजिए ऐसा एकदम से अचानक से बिहेवियर क्यों बदला है, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा अपने आप को बैलेंस रखिए, कुछ नहीं करना है तो बैलेंस रखो खुद को, एकदम से बहते मत चले जाना। कंट्रोल की एनर्जी है आपके लिए, मतलब आपके लिए गाइडेंस है। कंट्रोल करो खुद को, साइलेंट रहो थोड़ा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रखो अपना कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फॉरगिवनेस, अगर सामने वाला अपोलॉजी अपने तरफ से दिखा रहा है या रही है तो उसे फॉरगिव भी कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटके ही रहना है, स्टबर्न रहना है, लेकिन फिर भी बैलेंस रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने वेलबींग के लिए करना है, हाईएस्ट आपके हायर सेल्फ के लिए जो ठीक है, हाईएस्ट गुड के लिए जो सही है उस पर ध्यान देना है। अपनी सोल ग्रोथ देखनी है, अपनी ग्रोथ देखनी है, सेल्फ लव में रहना है। अपने पर्सन से आप बहुत लव करते हो, बहुत सारा टाइम दिया है, लेकिन जो जवाब में मिला है वो भी आप जानते हो, तो समझ लीजिएगा इस बात को। वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्टी। देखिए जब बातचीत होती है तो हमें समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ डिसऑनेस्ट लोग भी हमारे सामने आते हैं, कुछ डिसऑनेस्टी भी समझ में आती है, तो उस वक्त हमें तकलीफ़ होती है फिर। इसीलिए हमेशा अपने आप को बैलेंस रखो। सामने वाला पर्सन बहुत लाभ दिखा रहा है, रही है, या बहुत हर्ट कर रहा है, कर रही है, तो दोनों चीज़ों से हमें फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हमने बैलेंस ही रहना चाहिए। तो इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो अंदर से, कहीं पर भी काम में आएगा ये, सिर्फ रिश्ते में ही नहीं। तो हॉर्स किंग, असिस्टेंस, कंट्रोल। देखिए आपको असिस्टेंस मिलेगा, आपको हेल्प चाहिए, हेल्प मिलेगी लोगों से, आपके अपनों से, ठीक है। और इन दिनों आप कुछ व्हीकल वगैरह परचेस करो, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है। द रेस्टिंग ट्री, पेशेंस एंड स्टिलनेस, थोड़ा सा आप स्टिलनेस वाली एनर्जी में चले जाओ, शांत रह जाओ, ठीक है। पेशेंस रखिए और रेस्ट करो, अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या क्या मैसेज है उनकी तरफ से। आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह और शाम हो तुम। वाओ, अच्छा है, अच्छी ख्याल है उनके। ऐसा नहीं कि आप चले गए, आप नहीं हो, आपसे बात नहीं कर रहे तो भूल गए। मेरी ज़िंदगी तुमसे है, मेरी हर खुशी तुमसे है। सुनो, इस तरह से उनकी फीलिंग रहेगी। सॉन्ग है आपके लिए, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुन लेना। रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, तुम्हारी याद हमेशा साथ है। वाओ, नाइस एनर्जी। लिब्रंस,
तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।